वन, कैसे हैं सब बच्चे? कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से हैंड रेज करो, कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में। हैंड रेज करो। एक ही बच्चे ने, तीन बच्चों ने हैंड रेज किया है, बाकी बच्चे सभी बच्चे प्रेजेंट हो ना? यस। मानसी, सुमित, हैंड रेज करो, प्रेजेंट हो अगर क्लास में। हम्म। वेरी गुड, यस। ठीक है, तो इसी तरह एक्टिव रहना है सभी बच्चों ने क्लास में। तो हम बच्चों फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? हम लोगों ने गुणा सीखी थी, मल्टीप्लीकेशन सीखी थी, किसकी? इंटीजर्स की। इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने सीख ली थी। किसी बच्चे को कोई डाउट था इसमें? सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया था इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं? यस और नो? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -1, क्या आंसर आएगा? जल्दी से, जल्दी से सब बच्चे बताओ। -3 इंटू -2 इंटू -1 इज -3 इंटू -2 इंटू -1 इज सबके आंसर्स आने चाहिए, ये नहीं कि एक दो बच्चे लिखे आंसर। ओके, सिर्फ एक ही मानसी का ही आंसर आया है 12। बेटा कैमरा ऑफ करो अपना। पीके राव की आईडी से कौन है? कौन है पीके राव की आईडी से? हम्म। बाकी बच्चों में से किसी ने भी आंसर नहीं किया। इतना मुश्किल क्वेश्चन है क्या ये? -3 इंटू -2 इंटू -1। मैम मुश्किल नहीं है, आसान है। हमारा कमेंट बॉक्स बंद पड़ा है मैम, हो ही नहीं रहा है हमारा। अरे क्या बेटा, यहाँ तो ऑन है। एक बार टाइप करो सब बच्चे। यहाँ से तो ऑन है। लिख पा रहे हो ना? मानसी तो लिख पा रही है। बाकी बच्चे बताओ, लिख पा रहे हो? ओके, जल्दी से बताओ फिर। जल्दी से टाइप करो आंसर। जल्दी टाइप करो, इसका आंसर क्या होगा? -3 इंटू -2 इंटू -1। अच्छा, ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया है बस, -6। हाँ, क्या नाम है आपका? पीके राव की आईडी से जो बच्चा है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? मैं हिमांशु। हिमांशु, पहली बार क्लास ज्वाइन किया आज आपने? यस मैम। कौन से स्कूल से हो? मैम अटेली स्कूल से। अतेली स्कूल से, ठीक है। अब रेगुलर क्लास ज्वाइन करना है हिमांशु, ठीक है? ओके मैम। ओके, वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, और यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हाँ 6 है बताइए, क्या हुआ? आंसर -6 है, गलती से 12 हो गया था। अच्छा, गलती से 6 लिख दिया, 12 गलती से लिख दिया था। ओके ओके, इट्स ओके। तो सभी बच्चों को मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर जो माइनस है वो वो ऑड टाइम्स आ रहा है। माइनस अगर ऑड टाइम्स आ रहा है तो हमारा फाइनल आंसर में माइनस आता है। अगर माइनस इवन टाइम्स आ रहा है तो हमारे आंसर में प्लस आता है। जैसे अगर मैं यहाँ से 1 हटा दूं, अब फाइनल आंसर क्या आएगा? है ना? फाइनल आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज भी करा देती हूँ बच्चों। माइनस प्लस की मल्टीप्लीकेशन अगर माइनस से होती है या फिर माइनस की मल्टीप्लीकेशन प्लस से होती है, तो दोनों ही केसेस में क्या आंसर आता है? प्लस माइनस। दोनों ही केसेस माइनस। में क्या आंसर आएगा? माइनस आएगा, है ना? प्लस की मल्टीप्लीकेशन माइनस से तो भी माइनस, माइनस की मल्टीप्लीकेशन प्लस से तो भी माइनस। अब मुझे बताओ, माइनस इंटू माइनस या फिर प्लस इंटू प्लस? बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा? प्लस मैम। प्लस ही आएगा, है ना? दोनों ही केसेस में प्लस आएगा। जैसे आप यहाँ पर अब एग्जाम्पल इसके सामने ही इनके एक एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि 3 इंटू -4, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा सब बच्चे। जल्दी जल्दी से आंसर्स लिखो। 3 इंटू -4। बच्चे आंसर नहीं लिख रहे हो आप लोग, क्यों?
कुछ एक बच्चे हैं जो आंसर्स कर रहे हैं। 3 4 are 12 -12 प्लस माइनस माइनस -12 और -3 into 4 is -3 into 4 -12 -12. ओके, -3 into -4 +2 +12। सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करो, सिर्फ मानसी आंसर कर रही है ना। अब मुझे बताओ 3 into 4 12 12। चलो एक क्वेश्चन दूं, एक Yes, क्वेश्चन दूं। चलो, वैसे पिछली क्लास में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। पहले मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी, फिर मैं देखूंगी कितने बच्चों को आता है कि नहीं आता है। चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, जो बच्चा आज हिमांशु, हिमांशु आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं? यस मैम। पता है, ठीक है। फिर अभी पोल में आपके पास क्वेश्चन आएगा, पोल में आंसर करना आप। आपके साथ किसी और ने भी ज्वाइन किया है क्या हिमांशु? नो मैम। ओके, ठीक है। अब सब बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। बच्चों ये पहला क्वेश्चन है क्लास का, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। अभी तक तो सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। चलो सब बच्चे आंसर करो, बट बाकी सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। चलो, अब वैसे ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, बट कुछ एक बच्चों ने जिन्होंने रॉन्ग किया है बेटा, यहाँ पर आपने शायद जोड़िया गुणा कर दी है। ठीक है, आपने जोड़िया फिर गुणा कर दी है। ध्यान से देखना बेटा, ये बीच में गुणा हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। आप खाली नंबर्स को गुणा करके देख लो। 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना आना चाहिए? 3 दूनी 6, 6 एकम 6। 6 तो इन दो में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। चिन्हों की भी गुणा करो, माइनस इसके साथ है, माइनस इसके साथ है, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है बच्चों? प्लस हो जाता है। तो हमारे आंसर में भी क्या आएगा? प्लस का 6 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। कुछ बच्चों ने बेटा 5 किया है, उन्होंने किस तरह से किया है? या तो गलती से किया है आपने, आपको समझ में नहीं आया। कुछ बच्चों ने -6 भी किया है। दो ही बच्चे हैं बेटा, समझ में आया कहाँ मिस्टेक हुई है, क्या गलती करी है? बताओ सब बच्चे, यस और नो। अब तो मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर है सब बच्चों को, यस और नो? मैम। ओके, चलो आ गया समझ में, वेरी गुड। अब पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा वैसे डिवीजन भी पढ़ लिया था। डिवीजन के बारे में कितना बताया था मैंने आपको कि अगर दोनों नंबर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे 6 डिवाइडेड बाय 2, अगर दोनों ही नंबर किसके हैं? दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हमारा आंसर भी प्लस में आता है। 2 3 जा 6। अगर दोनों माइनस के हैं तो जल्दी से बताओ, यहां से देख के आंसर। दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, फिर से आंसर प्लस में आएगा। लेकिन अगर एक माइनस का दूसरा प्लस का, या फिर एक प्लस का दूसरा माइनस का है, तब क्या आंसर आएगा? माइनस प्लस माइनस। तब हमारे आंसर माइनस। किस में आएंगे? माइनस में। याद है पिछली क्लास में हमने काफी अच्छे से पढ़ा भी था। ये सभी यस बच्चों को मैम। याद है? पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, मैम। है ना? ठीक है, अभी मैं आप लोगों को फिर एक क्वेश्चन देती हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को अच्छे से आता है जो हम लोगों ने पढ़ा था। -2 गुणा -3 बटा 6, -2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 6। इसका सही आंसर, इसका आंसर क्या होगा? 0। बेटा सॉल्व करके बताओ, ऐसे ही तुक्के मत मारो। नोटबुक पे सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप, और चैट में आंसर बताओ। ओके,
सभी बच्चों का 1 आ रहा है, किसी का -1 भी आ रहा है, चेक कर लेंगे 1 है या -1 है। ठीक है, पहले आप न्यूमरेटर को आपस में करो मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों? 2 इंटू 3 6 हो गया। माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। अब 6 डिवाइडेड बाय 6, प्लस को तो हम नहीं लिखते, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1। बेटा -1 कैसे आ गया आपका? जिन बच्चों का -1 कैसे आया बताओ जरा, समझ में आया कहाँ मिस्टेक हुई? यस और नो? सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। पक्का? चलो फिर Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन करके दिखाना। -3 इंटू -6 डिवाइडेड बाय -9। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। -3 मल्टीप्लाइड बाय -6 डिवाइडेड बाय -9। देखते हैं इसका सही आंसर सबसे पहले कौन देता है। और बेटा अगली क्लास में सारे बच्चे मुझे 5:30 पे, एग्जैक्ट 5:30 पे क्लास में चाहिए। -2। अच्छा, बाकी सब बच्चों को भी Minus- करने देते हैं। पक्का -2 है -2 मैम। है? पक्का? यस, क्योंकि आप 3 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 तिया 18, 6 3 जार 18, माइनस माइनस प्लस और -9। हमें पता है एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 9 2 जार 18 और माइनस का आएगा, है ना? सभी बच्चों को ये चीज पता चल गई, कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है। यस और नो? यस और नो? सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जल्दी जल्दी उनके आंसर करना। -4/2 सब बच्चे बताएंगे जल्दी से, सब बच्चे जल्दी से बताओ। 2। बेटा 2 या -2? -2 -2 आएगा। -2 है मैम। -2 4/-2 कितना आएगा? -2 कितना आएगा बच्चों? अभी भी -2 -2 आएगा। -2 -4 डिवाइडेड बाय -2 2 2 आएगा। 2 कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? काफी सारे बच्चे लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो। ठीक है, अब क्वेश्चन दे दूं एक करने के लिए, यस मैम। देखते हैं कितने बच्चे वो क्वेश्चन सही करते हैं। चलो जी, ये रहा क्वेश्चन आपका। चलो, अब ये कौन है? गैंगस्टार वाली आईडी से कौन है? माइक ऑन करके बताओ। गैंगस्टार वाली आईडी से कौन है? माइक ऑन करके बताओ कौन है? -65 को आपने डिवाइड करना है 13 से। सभी बच्चों का करेक्ट आंसर होना चाहिए। बेटा सुन लो एक बात मेरी, आपने एक बार लिखना है बस, जो भी आपसे पूछा जाए। ये बार बार अगर आप मैसेजेस करते हो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है? उससे दूसरे बच्चों की उसको स्क्रीन नजर आनी बंद हो जाती है। तो आपने एक बार लिख दिया, मैंने पढ़ लिया, हो जाएगा आंसर, है ना? मुझे समझ आ जाएगा। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। वैसे तो ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बेटा, किसी का रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी से करेंगे सब बच्चे। बहुत सारे बच्चों ने आंसर ही नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड्स, फिर पोल में आंसर नहीं आएगा आपका। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। कोई बच्चा ऐसा जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता? कोई है ऐसा? कोई है ऐसा जिसके पास पोल का ऑप्शन ही नहीं आता? सबके पास आता है पोल का ऑप्शन? यस मैम। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है? -5
अच्छा, एक बात बताओ, ये गैंगस्टर वाली आईडी से कौन है? किसने ज्वाइन किया हुआ है? नाम लिखो अपना चैट बॉक्स में। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सब बच्चे। बट एक दो बच्चों का ही रॉन्ग हुआ है, वैसे तो सबका रॉन्ग नहीं हुआ है, एक दो बच्चों का ही रॉन्ग हुआ है। ठीक है, अब बेटा पहले एक आपका, तो एक तो यहाँ से ऐसे ही आंसर हमें पता चल गया। एक आंसर कौन, 13 को जब आप 65 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो 5 आता है, इतना तो हमें पता है। अब वो माइनस, देखो बाकी सब ऑप्शन हो गए डिलीट, या तो 5 आंसर होगा या -5। अब हमें पता है एक माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आएगा? -5 आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता बच्चों माइनस, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? अच्छा ठीक है मोहित, अब सही क्लास, अभी सही से आंसर करना। अब क्या करेक्ट आंसर होता? अब करेक्ट आंसर होता आपका 5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सारे बच्चों ने अच्छे से आंसर्स किए हैं, सभी के लगभग ठीक है बेटा। जिनके रॉन्ग है तो पूछ लो क्लास में। अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें ध्यान से आंसर करना, बिल्कुल भाग में गलती मत करना, ठीक है? डिवाइड करने में मिस्टेक बिल्कुल मत करना। डिवाइड क्या करना है? 1080, 1080 को डिवाइड करना है -12 से। बहुत ध्यान से आंसर करना है। शाबाश, अभी तक तो सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। चलो शाबाश, सभी बच्चों ने अब तक तो आंसर, किस किसने आंसर किया है? सबका बिल्कुल ठीक है, जितने भी बच्चों ने आंसर किया है। किस किसने आंसर किया? हैंड रेज करो। डन मैम। देखो, इन सब बच्चों ने, जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर किया है, उन सबका बिल्कुल ठीक है, एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया है। वेरी गुड, चलो शाबाश। बाकी सब बच्चे आंसर करो। 10 ही बच्चों ने क्यों आंसर किया है? फिर मैं इससे पहले मैं सबके नाम ले लेकर बोलूं जिसने आंसर नहीं किया है। हो गया मैम। हो गया, ओके। बाकी बच्चे, सुमित की आईडी से, पारस की आईडी से, मीना वाली आईडी से, मनीष, वंदना, रोहित, सुमित, मनीष, आप इस क्लास में कैसे? आप इसी क्लास में थे? इस बैच में थे आप? चलो, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ बताइए बताइए। अच्छा अभी 1 मिनट और दे देती हूँ मैं। बताना जब हो जाए। मैम हो गया। हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, अब सही वाला आंसर बताएंगे सब बच्चे। कौन सा करेक्ट आंसर है? पहले तो हम इसे डिवाइड करके, -9। हाँ क्योंकि -9। जब 1080 को 1080 को 12 से डिवाइड करते हैं, हमें पता है 12 9 108 होते हैं, और यहाँ वाला 0 हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर 90 हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी बात तो हमें पता है। अब वो प्लस का होगा कि माइनस का होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। हमें पता है अगर प्लस एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर भी नेगेटिव इंटीजर आता है। सो -90 इज करेक्ट आंसर। बेटा जिन बच्चों ने ना 80 किया है, उन्होंने आंसर ही सोच समझ के नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही बस तुक्के लगाए हैं। बेटा ऐसे बिल्कुल मत करो। अगर आपको डिवीजन नहीं आती है तो क्लास के बाद रुको और मुझसे समझो। ऐसे अपनी मर्जी से आंसर मत करो, है ना? ध्यान से आंसर करो। अब किस किस का ठीक हुआ था ये आंसर? किस किस का ठीक हुआ था ये? हैंड रेज करना एक बार, किस किस बच्चे का आंसर करेक्ट हुआ था ये?
वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब किसी बच्चे को डिवीजन में कोई डाउट? डिवीजन में किसी बच्चे को कोई डाउट? यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ नो गया अच्छे मैम। से? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है, हमने डिवीजन सीख लिया है। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। बट उससे पहले मुझे आप लोगों को कुछ सिखाना है कि हम ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब अगर दो सिंबल्स आपके पास डायरेक्ट आ जाए, उनके बीच में कोई भी नंबर ना हो, ठीक है? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखो, ये प्लस है और ये माइनस है। इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं है। ये माइनस है, ये माइनस है। इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं है। ये माइनस, ये माइनस। इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं है। ये माइनस, ये माइनस। इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं है। इसी तरह यहाँ पर लगातार जब भी दो साइन आते हैं, तो उन साइन की आपस में क्या होती है? यहाँ पर उन साइंस की आपस में क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन साइन की हम अभी समझ चुके हैं। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले यहाँ लिखा है 2 को हम 2 लिखा रहने देंगे, प्लस की मल्टीप्लीकेशन माइनस में करेंगे। प्लस माइनस माइनस। सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे, अगर आपको माइक ऑन करके बताना है, माइक ऑन करके बताओ। प्लस माइनस -2 माइनस और फिर 2 ऐसे ही लिखा जाएगा। सॉल्व हम इन्हें बाद में करेंगे, सॉल्व हम इन्हें बाद में करेंगे। अब इस तरह मुझे अगले वाले को सब बच्चे चार्ट में लिख के बताओ। अगले वाले को आप सॉल्व मतलब ब्रैकेट ओपन करके क्या लिखोगे? ठीक है, अगले वाले को क्या लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करके? -3 + 4। -3 + 4। सिर्फ एक ही बच्चा है क्लास में, बाकी बच्चे चैट -3 + 4। हाँ, या तो माइक ऑन करके बताओ या चैट में लिखो -3। ठीक है, इस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगी। तो देखो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाता है? प्लस हो जाता है। सो -3 + 4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा यहाँ बताओ। 10 + 4 वेरी गुड, 10 10 + 4। 4। शाबाश। नेक्स्ट में बताओ। -2 + 7 + 7। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, सभी बच्चे -2 + 7। -2 + ठीक है, अब मैं जैसे पूछूंगी वो जवाब देगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का। कौन जवाब देगा? नमन। नमन, आप बताओगे नेक्स्ट को सॉल्व करके कैसे लिखेंगे? नमन, 3 4 = 12 हाँ माइनस। हाँ, चलो मोहित आप बताइए। मैम ब्रैकेट माइनस का 12 प्लस -7। नहीं, बेटा ये दो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, बस ये सिंबल्स, ये साइन मल्टीप्लाई होंगे। 3 और 4 नहीं, नहीं 3 और 4 नहीं, ये साइन। बताओ, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो? 3 हाँ + 4 प्लस -7 हाँ, 3 + 4, अब प्लस माइनस माइनस -7। वेरी गुड। नेक्स्ट भी बताओ रोहित, नेक्स्ट भी बताओ। मोहित, सॉरी। आते हैं मैम। -3 प्लस -4 + 7। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चे मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट सॉल्व कर पा रहे हो? यस मैम। यस। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ब्रैकेट सॉल्व कर लो। सबसे पहला ही स्टेप ये है कि आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट कैसे सॉल्व करना है? इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा हो गया ये। अब अगला स्टेप क्या होगा? हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे अगर सेम साइन है, दोनों नंबर्स का सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे? तब हमारा क्या होगा? एडिशन होगा, जोड़ होगा। और फाइनल आंसर में क्या होगा? जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगेगा। ठीक है, और जब दोनों ही प्लस के हैं या फिर दोनों ही माइनस के हैं, तो अगर प्लस के हैं दोनों तो प्लस आएगा फाइनल आंसर में, दोनों माइनस के हैं तो माइनस आएगा। चलो, वो मैं आगे स्टेप में आपको बताऊंगी। पहले आप मुझे बताओ ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आएगा पहले क्वेश्चन को? मैम आपने कहा सेम मैम साइन +4 आएगा। हम्म माइनस का भी आ सकता है क्या? हम आगे पढ़ेंगे ना, मैं बताऊंगी अभी। मैम अभी बताऊंगी। +4 आएगा इसका आंसर। हाँ, ठीक है। अभी मैं वो मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो कि माइनस भी होगा क्या? मैम जैसे आपने बताया सेम साइन ऐड का होगा, वैसे माइनस का भी हो सकता है क्या?
आ जाएगा। अगर तब भी समझ नहीं आया तो पूछना, ठीक है? ओके मैम। ओके। अब जैसे पहले वाले में हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2। अब यहाँ पे देखो, ये वाला 2 है और ये वाला 2 है, इन दोनों, ये दोनों ही 2 प्लस के हैं बच्चों, बताओ। यस मैम। दोनों ही 2 प्लस के हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 2 4। और दोनों ही के ही, अब दोनों प्लस के हैं तो फाइनल आंसर भी प्लस में ही आएगा, तो आपका फाइनल आंसर +4 आ गया। और ये छोटा सा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले वाले में बताओ ब्रैकेट सॉल्व करके क्या लिखेंगे अगले वाले को, नेक्स्ट को? -2 -2। -2 दोनों के सेम साइन है, बताओ, दोनों के साइन सेम है, माइनस माइनस प्लस मैम। प्लस हो जाएगा, है ना? हर बार माइनस इंटू माइनस कर लो, या यहाँ पे माइनस और माइनस देखोगे आप, और आप इस तरह से भी देखोगे कि इनके सेम साइंस हैं, तो दो, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। 2 में 2 को ऐड कर दिया, 4 आ गया, ठीक है? दोनों को ऐड कर दिया, 4 आ गया। लेकिन फाइनल आंसर क्या होगा? दोनों के साथ कौन से साइन है? माइनस के। माइनस। तो हमारे फाइनल आंसर में भी क्या साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा, ठीक है? अगले में बताओ, अगले में क्या करेंगे हम? ब्रैकेट सॉल्व करके सब बच्चे ट्राई करेंगे। 10 + 4। ठीक है, दोनों के साथ सेम साइन है, 10 भी प्लस का है 4 भी प्लस का है, तो हम इन्हें ऐड करेंगे। और फाइनल आंसर किसका आएगा, प्लस का या माइनस का? 14 ही आएगा, प्लस का ही। 14 ही आएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ठीक है? अब लास्ट वाला आप लोग सॉल्व करोगे और चैट में लिखोगे। फाइनल आंसर बताओ लास्ट वाले का, मुझे फाइनल आंसर। ब्रैकेट तो इसमें सॉल्व ही नहीं करना है, बस मुझे फाइनल आंसर बता दो सब बच्चे। 17। चार्ट में बेटा, चार्ट में लिखो, फिर मैं बताऊंगी किसका ठीक है किसका गलत है। नमन ने लिख दिया है, नमन ने लिख दिया, एंड में बताऊंगी किसका ठीक है। ओके, सबके आंसर आने चाहिए, 5 ही बच्चों ने आंसर लिखा है। ओके ओके। अब जरा सब बच्चे ध्यान से समझो, इसमें ब्रैकेट ओपन करने की तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्रैकेट नहीं थे, दोनों के सेम साइन थे, तो हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 17 आएगा। ये सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया, अच्छा हुआ आपने माइनस नहीं किया, दोनों के सेम साइन है तो हम ऐड करेंगे। जब दोनों ही माइनस के हैं, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा? जब दोनों ही माइनस के हैं तो फाइनल आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है? फाइनल आंसर भी माइनस में आएगा। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है? ये आपका फाइनल आंसर है, तो फाइनल आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। सब बच्चे अब जल्दी से बताओ, -3 -4, जल्दी से इसे सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। -3 -4, जल्दी सॉल्व करके बताएंगे सब बच्चे। अच्छा सॉरी, इसमें तो इसको सॉल्व करो, इसको अभी हम डिफरेंट साइन वाला पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करो। -3 + -4 प्लस माइनस -7। माइनस प्लस। वेरी गुड माइनस वेरी गुड। प्लस माइनस माइनस, हाँ -7 आंसर आएगा, लेकिन दोनों माइनस के हैं, तो फाइनल आंसर भी माइनस का आएगा। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? अब मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला काम क्या करोगे आप? ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद देखोगे दोनों के सेम साइन है तो आप जोड़ दोगे। उसके बाद अगर दोनों प्लस के हैं तो आंसर प्लस में आएगा, अगर दोनों माइनस के हैं तो आंसर माइनस में आएगा। पहले यहाँ तक बात समझ में आ गई? जब दोनों के साइन सेम हो तो हमें क्या करना है। लेकिन अब अगर दोनों के साइन डिफरेंट हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अब एक प्लस का है एक माइनस का है, या फिर पहला माइनस का है दूसरा प्लस का है, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें फाइनल आंसर में प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है? जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन दे देंगे, ठीक है? चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले वाले का ब्रैकेट सॉल्व करो। 2 माइनस, पहले वाले का ब्रैकेट 2 - 6 2 - 6। वेरी गुड। अब जरा देखो, 2 प्लस का है 6 माइनस का है, दोनों के निशान कैसे हैं? दोनों के साइन कैसे हैं? अलग है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है।
6 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 6 और 2 को -4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। अब फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे? अब देखो, एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो फाइनल आंसर में किसे लिखा जाए? जो बड़ा नंबर है। 2 और 6 में कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। 6 के साथ माइनस है तो फाइनल आंसर के साथ माइनस आएगा। देखो, जब दोनों प्लस के थे तो लड़ाई वाली बात ही नहीं थी, जब दोनों माइनस के थे तो भी लड़ाई वाली बात नहीं थी, लेकिन जब एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो हम अपने फाइनल आंसर को वो वाला साइन देते हैं जो बड़े नंबर के पास है। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर? यस मैम। यहाँ तक किसी कोई डाउट? अच्छा, जिस बच्चे ने शुरू में डाउट पूछा था, कुलदीप वाली आईडी से बेटा क्लियर है अभी जो आपने शुरू में पूछा था? यस मैम। ओके, चलो अगले वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो सॉल्व करने की। आप लोग ही चार्ट में ट्राई करना, आप लोग ही ट्राई करो चार्ट में करना। पर मैम -4 पॉइंट है ये। नहीं, माइनस ही है। अच्छा, मैं इसको सही से करके लिख देती हूँ, थोड़ा टाइपिंग एरर हुआ है। माइनस माइनस प्लस। ओके, नमन ने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। फाइनल आंसर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 4 प्लस। ठीक है नमन, मनीष, रोहित, फाइनल आंसर भी बताओ। यहाँ तक तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मैं लिख भी देती हूँ। -4 + 2 माइनस प्लस माइनस -2 -2। अच्छा, माइनस 2। ओके, सब बच्चों को करने देते हैं। पक्का -2 आएगा? यस मैम। हाँ, दोनों के साइन डिफरेंट है ना? आप देखोगे एक के साथ माइनस, एक के साथ प्लस, दोनों के निशान अलग है, प्लस माइनस, फिर ये माइनस हो जाएंगे। अब 4 और 2 को माइनस करते हैं तो क्या आता है? 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही आता है। लेकिन फाइनल आंसर में हम देखेंगे कि बड़ा कौन है दोनों में से, 4 बड़ा है या 2 बड़ा है? 4 बड़ा है। 4 के साथ कौन सा निशान है? माइनस का, तो हम माइनस लगाएंगे। वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग ही करोगे। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ आप लोगों को 20 सेकेंड्स का टाइम। ठीक है, प्लस मैं कर माइनस भी लिया सॉल्व, फिर मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ। चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है। चलो -4। चैट में लिखो बेटा, चैट में। ओके, एक बच्चे ने -4 लिख दिया है, बाकी बच्चे भी -4 लिख रहे हैं। -4 वेरी गुड, वेरी गुड। तो 10 -4 वेरी गुड। -4 एक प्लस का है, एक माइनस का है ना? 10 प्लस का है, 14 माइनस का। तो जब प्लस माइनस माइनस, हम दोनों के अलग अलग साइन है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 और 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया, लेकिन 14 बड़ा है तो हमारे फाइनल आंसर में भी 4 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। -3 वाह, अब तो बड़ी फास्ट कैलकुलेशन करने लगे। -3 हाँ, इसमें तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, हमें सिंपल पता है कि दोनों के डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 और 7 को सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन बड़ा नंबर 10 है, उसके साथ माइनस है, तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस आएगा। किस बच्चे को यहाँ तक समझ में आ गया? सेम साइन करेंगे तो ऐड, डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट, लेकिन फाइनल आंसर में कौन आएगा? कौन सा साइन आएगा? जो नंबर बड़ा होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यस यहाँ मैम। तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट किसी भी तरह का? चलो अब सब बच्चे इसका भी आंसर दो। -10 + 14, इसका आंसर बताओ सब बच्चे। -10 + 14 4 आएगा। 4 अच्छा, 4 बाकी में। सबको करना। अरे वाह, अब तो मतलब 4 देखते ही आंसर करने लगे। दोनों के डिफरेंट साइंस हैं तो माइनस करेंगे, लेकिन बड़ा कौन है? 14, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। मतलब यहाँ से आप ये मत समझ लेना कि माइनस में ही आंसर आता है। यहाँ पे देखो, जब हम माइनस करते हैं तो प्लस में भी आंसर आ जाता है। ठीक है, वेरी गुड।
चलो अब यहाँ पे कुछ मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करके सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले वाले को ब्रैकेट सॉल्व करके क्या लिखेंगे? 9 minus 9 6 minus 9 माइनस 6। सेकेंड को minus 4 plus minus 9 4 plus 9 नेक्स्ट को minus 0 minus 4 4 plus ओके minus minus यहाँ तो ब्रैकेट 0 हाँ minus 9 plus 9 चलो हाँ अब इनमें अब पहले वाली में बताओ ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे? सब बच्चे Subtract. ध्यान देकर minus मैम माइनस करेंगे। ठीक है 9 माइनस 6 कितना आ जाता है? 3। फाइनल Three. आंसर में बताओ। अच्छा मैं यहाँ पे Plus इस का तरह से लिख रही हूँ कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइनल आंसर में क्या आएगा? प्लस का 3 प्लस का 3 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 बड़ा है 9 बड़ा है उसके साथ प्लस है तो फाइनल आंसर में भी प्लस आएगा। नेक्स्ट में ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा? minus मैम मैम सब्ट्रैक्ट minus होगा 5 माइनस होगा। फाइनल आंसर क्या आएगा? प्लस का 5 minus 9 plus का 9 प्लस 5 मैम plus 5 हाँ जो भी है। 9 और 4 को माइनस किया तो 5 आएगा है ना। लेकिन कौन बड़ा है? 9 बड़ा है तो आंसर प्लस में ही रहेगा। अगले में ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे? add 4 आएगा हम्म, add चलो ऐड कर लेंगे। फाइनल आंसर क्या आएगा? 4 minus -4 4। अच्छा -4 या +4? प्लस 4 मैम प्लस 4 मैम चैट में लिखो सब। प्लस का 4 क्यों? फाइनल आंसर में किसका निशान लगा है? जो बड़ा होता है मैम बड़ा कौन है 0 और 4 में? वो मैम 4 के साथ क्या है? माइनस का साइन तो फिर क्या आंसर आना चाहिए? -4 -4 है ना। माइनस माइनस प्लस। तो देखो 4 में चाहे 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो आंसर 4 ही आने वाला है। लेकिन यहाँ पे 4 बड़ा है ठीक है। अगर मैं 0 के साथ से ये साइन हटा भी दूं ना इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 0 -4 कितना हो गया? अब बता दो 0 -4 4 -4 बेटा अब भी -4 ही रहेगा ये। अब भी -4 रहेगा ये। बात समझे? देखो 4 बड़ा है ना 4 के साथ माइनस है तो फाइनल आंसर के साथ माइनस। नेक्स्ट में बताओ क्या होगा? माइनस होगा। चलो फाइनल आंसर बताओ। -10 10 -10 10 नहीं आएगा? -10 10 नहीं आएगा? 10 10 क्यों नहीं बोल रहा है कोई? 10 नहीं आएगा? -10 हाँ वेरी गुड। बस बिल्कुल इसी तरह कॉन्फिडेंट होकर आंसर करना है क्योंकि 10 बड़ा है 10 के साथ माइनस है तो फाइनल आंसर के साथ भी माइनस आना चाहिए। अगले का फाइनल आंसर बता दो डायरेक्ट। 0 मैम नमन का आंसर आया है 0 मैम 0 मैम 0 आएगा। वेरी गुड। क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो सब्ट्रैक्ट होगा और 9 -9 0 होता है। 0 के साथ हमें कोई भी साइन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछो। यस और नो? नो मैम यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? यस तो फिर अब मैम ये वाला एक क्वेश्चन करेंगे। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। इसमें मैंने आपको ना बहुत दे दिए। किस बात के लिए नो बोला था? डाउट के लिए? डाउट के लिए या कुछ पूछना था? प्लस चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब बच्चे। पोल में आंसर करो। इसके आपके पास ऑप्शंस भी ज्यादा दिए हैं इस बार मैंने बट ध्यान से करना है। -5 -10 देखते हैं अब कितने बच्चों को सच में समझ में आया है। बेटा ध्यान से आंसर करना। माइनस प्लस हाँ मोहित माइक ऑफ रखो। क्या बोलो दूसरों को पता चल जाएगा आंसर आपके। नहीं तो किसी के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो भी पूछो। हम्म 5 ही बच्चों ने आंसर किए हैं।
मैम आपने अटेंडेंस ले ली? अटेंडेंस बेटा मेरे पास ऑटोमेटिक, जैसे आप जब भी क्लास में आते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने कितने टाइम के लिए क्लास लगाई है। ओके मैम। ऑटोमेटिकली जिस टाइम आप क्लास में आए, जिस टाइम आप क्लास लीव करके गए, वो पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। जो मैं भेजती हूँ ना कि आपने 1 घंटा इतने मिनट क्लास लगाई है, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है सब। ओके, तो 12 बच्चों ने आंसर किया है, लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। रुको मैं अच्छा रुक गई वंदना। किसी बच्चे का, अच्छा चलो इतने बाकी बच्चे आंसर करते हैं, मुझे बताओ कोई बच्चा ऐसा है जिसको अब पता चल गया हो कि उसका आंसर रॉन्ग हो गया है, वो सही करना चाहता है, कोई है ऐसा? कर दिया? यस मैम। वंदना बेटा हो गया? ओके चलो जी, अब बताना जरा इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्या किया है आप लोगों ने? आसान क्वेश्चन था। 5 मैम, 5 आएगा मैम। सी ऑप्शन मैम। सी। ध्यान से देखना, बट काफी सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर किया। -10। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? माइनस को आपस में गुणा करना, जहां पर दो लगातार चिन्ह आ जाए, दो मतलब टू साइंस एक साथ आ जाए, उन साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, -5 + 10। अब हम ये चेक करते हैं कि सेम साइन है या फिर डिफरेंट साइन है। सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। डिफरेंट साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम साइन है, ऐड कर दो, यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 और 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आएगा, लेकिन 10 और 5 में बड़ा कौन है? 10, तो आंसर में +5 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? कहाँ गड़बड़ हुई है? बहुत सारे बच्चों ने गलतियां करी हैं। कहाँ गलती हुई है बताओ सब जरा। मैम एक और दे दो ऐसा ही। एक और ऐसे ही, चलो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके देती हूँ। 1 मिनट के लिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके देती हूँ, -5। अब इसका सही आंसर बताएंगे सब बच्चे क्या होगा। इस वाले का सही आंसर करेंगे सब, क्या होगा? सेम क्वेश्चन दिया है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बताओ जरा इसका सही आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे इसे दोबारा से लिख भी देती हूँ अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा हो। -5 + -10। अब इसका आंसर तो सब बच्चों को सही करना पड़ेगा। मैम सी। बेटा पोल में आंसर करो। किसी बच्चे ने अगर माइक ऑन करके कोई आंसर बताया, उस बातों में मत आया करो। अपने हिसाब से किया करो बेटा आंसर। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके बेटा, ये भी काफी बच्चों ने गलत किया है। या तो आप कंफ्यूज हो रहे हो इतने सारे ऑप्शंस की वजह से। कौन सा आंसर सही होना चाहिए इसका? बी मैम। ध्यान से देखो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस,
दोनों के निशान, दोनों के साइन कैसे हैं बेटा? सेम, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। 10 और 5 15, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है ऐसे देख लो। दोनों ही माइनस के हैं तो फाइनल आंसर भी माइनस का आएगा। तो बेटा बी ऑप्शन माइनस करेक्ट होना चाहिए 15 था। आंसर मैम। -15 आंसर होना चाहिए था। समझे बात को? यस अब या मैम। तो आप ज्यादा ऑप्शन Yes, देके ma'am. डर रहे हो। अच्छा चलो, पोल में आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, सब बच्चे जाकर पोल में देखो एक क्वेश्चन। अच्छा गलती से हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। पोल में आप सबको एक सरप्राइज क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, उस क्वेश्चन का सही आंसर करो। सबके पास पोल का ऑप्शन आता है ना? सब बच्चे उसका आंसर करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कर दिया मैं। वेरी गुड। बेटा जी ध्यान से करो एकदम। हो गया मैम। ओके मैम फोन हैंग हो रहा है, से सी पे ऑप्शन हो गया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलो लास्ट के, वैसे ये क्वेश्चन आप सब बच्चे सही कर रहे हो। चलो मैं एक बार यहाँ लिख भी देती हूँ कि मैंने वहां क्वेश्चन क्या दिया है। मैंने वहां क्वेश्चन दिया है -2 प्लस का 3। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। अभी तक तो ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. एंड 1। बेटा बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किए हैं। तो -2 प्लस 3, क्या आंसर सही होना चाहिए था? 1 मैम प्लस का 1। प्लस देखो 1। बेटा मैं एक बार ना फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। आपने दो चीजें देखनी है। सबसे पहले देखो दोनों के साइन सेम। 2 माइनस का है, 3 प्लस का है, सेम है या डिफरेंट है? सभी बच्चे बताओ। एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों डिफरेंट है ना? जब दोनों Yes, सेम ma'am. होते हैं तो हम दोनों नंबर को ऐड करते हैं, लेकिन जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करो। 3 - 2 1 आ जाता है ना, 1। तो हमारा आंसर 1 आएगा। लेकिन अब बताओ, लेकिन अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा कौन है? मैम 3 बड़ा है मैम, प्लस का है 3, तो इसीलिए हमारा प्लस आंसर आया। +1 आएगा। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर इस तरह से आपसे पूछ लूं कि -2 माइनस प्लस -3। अब सब बच्चे बताओ, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? -2 प्लस माइनस -3। अब जल्दी से देख के बताओ दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है कि डिफरेंट है? सेम है मैम। सब बच्चे कोशिश करेंगे आंसर करने की। जब -5. सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 3 और 2 को ऐड किया 5। -5। लेकिन जब दोनों ही माइनस के हैं तो इसमें लड़ाई वाली बात ही नहीं है, आंसर भी माइनस का आएगा क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। बच्चों बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. ठीक है। तो तब इस केस में -5 आंसर आता। अभी मैं पोल में आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका आंसर सब बच्चे करेंगे। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। पोल का मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, मैं लिखा रहने दे रही हूँ। अगर दोनों के साइन सेम है तो ऐड, दोनों के साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट। और क्वेश्चन क्या है वो भी मैं चलो यहाँ पे लिख देती हूँ। -4 प्लस -6। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक ठीक आंसर करने मैम हैं पोल सबने। खुल नहीं रहा है। अच्छा, आपको मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, इसको सॉल्व कर लो और मैं आपसे माइक ऑन करा के थोड़ी देर आंसर पूछूंगी। ठीक है? ओके मैम। ठीक है मानसी? चार बच्चों ने आंसर कर दिया है।
बेटा सब आंसर करो। पहला स्टेप ब्रैकेट, बेटा माइक ऑफ रखो अपना। पहला स्टेप कर देती हूँ मैं, ब्रैकेट सॉल्व, -4 प्लस माइनस -6। अब तो आधा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, अब आपको कुछ भी नहीं करना। देखो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद जो भी नंबर बड़ा है उसका साइन लगा दो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेटा आपको पोल में नजर नहीं आ रहा है? पोल में आ रहा है नजर कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। पोल में है मैम क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाँ। देखो सब बच्चे पोल में है, पोल में पूछा गया है मैंने, पोल में जाके चेक करो जल्दी से। 10 बच्चों ने आंसर किया है और इस बार ज्यादा बच्चे ठीक कर रहे हैं, वेरी गुड, इस बार ज्यादा बच्चे ठीक कर रहे हैं। -4 प्लस -6, वहां पर मैंने आपको ऑप्शंस भी लिखे गए हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है -10, ऑप्शन सी है आपके पास 24 एंड ऑप्शन डी मैंने आपको दिया है -2। बात सब करो आंसर। चलो लास्ट के बस 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 एंड 1। अभी बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आंसर नहीं कर रहे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी मैम। बी ऑप्शन। और इस बार ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है, क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं बेटा? सेम है। सेम होते हैं तो ऐड करते हैं। 6 और 4 को ऐड किया 10 आ गया, लेकिन जब दोनों ही माइनस के हैं तो लड़ाई किस बात की? तो हम अपने फाइनल आंसर को भी माइनस का रखेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। तो इसी तरह सबने एक और क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करना है पोल में जाकर। हाँ, पोल में ही आंसर करना है। मैं भी वो क्वेश्चन यहाँ पर भी लिख देती हूँ। क्वेश्चन है -10 -12, ये क्वेश्चन है। और आपको वहां पर 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, ABCD। ऑप्शन ए इज 120, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है -2 और ऑप्शन डी है -22। अब ये सबका ही ठीक होना चाहिए। ब्रैकेट सॉल्व करो, देखो प्लस होगा कि माइनस। अब यहाँ पर अगर दोनों प्लस के हैं तो कोई बहस नहीं है, फाइनल आंसर प्लस का। दोनों माइनस तो भी फाइनल आंसर माइनस का। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, तो जो बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस बड़ा होगा तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस वाला नंबर बड़ा होगा तो आंसर माइनस में आएगा। इन दोनों में लास्ट वाले में आपको चेक करना पड़ेगा। 10 और 12 में जो भी बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, ब्रैकेट सॉल्व करोगे 10 और 12 में जो भी बड़ा होगा फाइनल आंसर उसी के साइन का आएगा। अभी तक केवल 6 बच्चों ने आंसर किया है। मैम सेक्शन नहीं खुल रहा। मैम पोल नहीं चल रहा। पोल क्यों नहीं चल रहा है बच्चों? आप लोगों का काफी बच्चे तो चलो कोई बात नहीं, मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, चैट में आंसर कर दो। चलो पोल में नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, चैट में आंसर करो। चैट में आंसर करो। ओके, अच्छा बेटा कुलदीप वाली आईडी से कौन है? -22 आंसर मैम। मैम सुप्रिया। सुप्रिया, अच्छा सुप्रिया, चलो पहला स्टेप क्या होगा? सुप्रिया आपके साथ ही सॉल्व करवाते हैं। सुप्रिया पहला स्टेप क्या होगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? -10 -12। क्यों? मल्टीप्लाई नहीं होंगे, माइनस माइनस
माइनस माइनस प्लस मैम। है ना, याद आया जब दो साइन एक साथ लिखे हुए होते हैं। मानसी आपने भी यही मिस्टेक करी? अच्छा चलो सुप्रिया, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सुप्रिया मैम प्लस का 2 आएगा। हाँ, अब प्लस का 2 आएगा। दोनों के साइन अलग अलग हैं तो माइनस कर दो। 12 माइनस 10 2। बड़ा कौन है? 12 बड़ा है, तो आंसर भी प्लस का 2 आएगा। सब बच्चों को समझ में आया यहाँ तक जो भी आज हमने पढ़ा? यस मैम। लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आप बीच में कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक्स कर रहे हो, वो नहीं होनी चाहिए। तो अगली क्लास में मैं आते ही आप लोगों के लगभग 5 से या 10 क्वेश्चन पोल में कराऊंगी और टेस्ट लूंगी, फिर देखूंगी किसके कितने सही हुए हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की, ठीक है? ओके मैम। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। होमवर्क मैं आप लोगों को भेज दूंगी और मैं कुछ अलग से होमवर्क भी भेजूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। चलो समझ में आया ना सबको जो भी पढ़ा?